कोरोना वायरस डिजीज़ यानी कोविड-19 का पहला केस चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में देखने को मिला। इसी के बाद से ये वायरस लगातार गति से फैलते हुए लगभग दुनिया के हर एक कोने में पहुंच चुका है और इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड लगभग $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है, जो कि इंडिया की जीडीपी का दोगुना अमाउंट है। और ये फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह से हम सारे लोग सिर्फ एक ही चीज़ से आशा लगाए हुए हैं और वो है इस वायरस की वैक्सीन। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं वैक्सीन को जल्द से जल्द बनाने में। लेकिन इसकी वजह से एक सवाल खड़ा होता है, जो कि है विल इट बी सेफ़, यानी इतनी हड़बड़ी में बनाई गई वैक्सीन क्या हमारे लिए सुरक्षित साबित होगी या फिर इसका कोई हिडन साइड इफ़ेक्ट हमें कई साल बाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में डेली कई सारे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जिससे हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म लड़ता है और उन्हें ख़त्म करता है। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है या कोई नया इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, तो जब हमारी बॉडी बनाती हैं एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म का एक चमत्कारी टूल है, जो कि हमें सारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। लेकिन एंटीबॉडीज़ बनने का प्रोसीजर थोड़ा स्लो होता है, जिससे इन्फेक्शन को फैलने का और बॉडी को ज़्यादा डैमेज करने का समय मिल जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। इसी वजह से जब भी ऐसे इन्फेक्शंस के दायरे में हमारी बॉडी आती है, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स बनाता है, ताकि जब भी कोई इन्फेक्शन दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करे तो ये मेमोरी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत कम समय में एंटीबॉडीज़ तैयार कर सकें। और इसी वजह से जब भी हमें कोई बीमारी एक बार हो जाती है तो उसके दोबारा होने के चांसेस कम रहते हैं, और अगर होती भी है तो वो जानलेवा साबित नहीं होती। अब जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी को ट्रिक करती है मेमोरी सेल्स बनाने में, जिससे हम बीमारियों से इम्यून हो पाएँ। और ऐसा करा जाता है उस बीमारी के रोग अणु को डीएक्टिवेट करके या रोग अणु के कुछ अंश हमारी बॉडी में डाल के, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम उन रोग अणु से लड़े और मेमोरी सेल्स बनाए। लेकिन ये सुनने में बहुत डेंजरस भी लगता है। क्या पता उस बीमारी के रोग अणु हमारे इम्यून सिस्टम को हरा दें और इम्यून होने की जगह हम उस इन्फेक्शन का शिकार बन जाएं। इसी वजह से हमें लेबोरेटरीज में बहुत टाइम तक रिसर्च और टेस्ट करने पड़ते हैं वैक्सीन को फुली सेफ बनाने के लिए, और जनरली वैक्सीन को डेवलप करने के लिए 10 से 15 साल का समय लगता है। अब बात करते हैं वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। कोई भी वैक्सीनेशन प्रोसीजर के बाद कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, माइल्ड फीवर और टायर्डनेस। लेकिन ये इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं उन डिसीज़ के इफ़ेक्ट्स के मुकाबले जिसको रोकने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं। और जब हम सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जैसे अगर हमने 1 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करा तो उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जिसे सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी होने के चांसेस हों। और बहुत सारे लोग एक मिसकंसेप्शन को मानते हैं, जो कि है कि वैक्सीन से ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म यानी स्वाधीनता माइंड के विकास के दौरान होने वाला विकार है, जो कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। लेकिन आज तक किसी भी रिसर्च में ये नहीं पाया गया है कि वैक्सीनेशन से ऑटिज़म होता है, यानी ये भी बेबुनियाद बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकल के आता है कि वैक्सीनेशन के माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जो कि वैक्सीनेशन के बाद
कुछ दिनों तक ही रहते हैं और कोई बड़ा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता। और अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला भी तो वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। लेकिन वैक्सीन इतनी सेफ इसलिए होती है क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम लेके और रिसर्च करके बनाया जाता है और कई चरणों में इसका टेस्ट होता है और तभी जाकर ये वैक्सीनेशन जनरल पब्लिक के लिए उपलब्ध होती है। और आज तक कोई भी कमर्शियल वैक्सीन हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं हुई है और हम आशा करते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन पूरे सेफ्टी मेजर और टेस्ट के बाद ही हमारे लिए उपलब्ध हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।